अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। मैं हूँ साइमा मुनीर। और आज क्लास एक्टिविटी जो आपके लिए लेके आई हूँ वो है चैप्टर नंबर 2 पे पेज नंबर 28 पे मौजूद है ये क्लास एक्टिविटी। और इसमें वो कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ फॉर लूप टू प्रिंट द इवन नंबर फ्राम 2 to 10। मतलब 2 से लेकर 10 तक आपने इवन नंबर प्रिंट करवाना है यूजिंग अ फॉर लूप। ठीक है बेटा। अब वो यहाँ पे दो बातें करता है कि या तो आपने ये इवन नंबर प्रिंट करवाना है यूजिंग फॉर लूप विद रेंज फंक्शन। ठीक है, ये रेंज फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने प्रिंट करवाना है, तो फिर आपने ये वाला कोड इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि विदाउट रेंज फंक्शन भी आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं इवन नंबर 2 से लेकर 10 तक यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो उसके लिए ये 3 लाइनों का कोड है। ठीक है, तो आए पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे विदाउट रेंज फंक्शन यूज़ किए हम कैसे जो है वो नंबर प्रिंट करवा सकते हैं 2 से लेकर 10 तक। 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर आपके कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 यही आएंगे ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है वो नंबर लिस्ट हम ले लेंगे। नंबर्स ये लिस्ट नेम है, इक्वल के साइन डालेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमने इस तरह 2, 4, 6, 8 और 10 जो है इवन नंबर की लिस्ट ले लेंगे जो उन्होंने बताया कि 2 से लेकर 10 तक हमने प्रिंट करवाना है। ठीक है, उसके बाद फार लूप लगवाना है क्योंकि उन्होंने कहा यूजिंग फार लूप। फार लूप यूज़ करेंगे फार, उसके अंदर मैं की वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ वो है आई। ठीक है, आई जो है वो इस नंबर लिस्ट के साथ क्या होगी, लिंक होगी थ्रू इन कीवर्ड। ठीक है, आई नंबर लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको इंडिकेट करेगा, उनको रिप्रेजेंट करेगा। कॉलन लगा दिया, मेन आपकी ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगी। उसके बाद ऐसी बात है इवन नंबर प्रिंट भी करवाने हैं, तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगी और उसमें वैल्यू दे दूँगी आई को, क्योंकि आई ही जो है रिप्रेजेंट करेगा कभी 2 को, कभी 4 को, कभी 6 को, कभी 8 को, कभी 10 को। तो आई ने ही प्रिंट होना है। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं कि कोड कैसे रन होगा। नंबर लिस्ट के अंदर आपके इवन नंबर्स पड़े हैं 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, और उसके बाद फार लूप, और यहाँ पे नंबर लिस्ट इसलिए दी है कि जितने नंबर दिए उतने तक आपका फार लूप चलेगा, 2 से लेकर 10 तक ही चलेगा। ठीक है, तो पहले आपकी आई में क्या वैल्यू है, आई किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, प्रिंट क्या हो जाएगा, आई में क्या पड़ा 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप चलेगा, अब आई आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को। फिर आई प्रिंट हो जाएगा, आई में क्या पड़ा है 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप चलेगा, फिर आई आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, और फिर आई प्रिंट करवा देंगे तो आई में क्या पड़ा है 6। फिर लूप चलेगा, फिर आई आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, और प्रिंट करवा देंगे आई, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 8। फिर आपका लूप चलेगा, तो आई किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 को, और प्रिंट करवा लेंगे आई को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 10। इस तरह 2 से लेकर 10 तक हम यूजिंग दिस पैटर्न कोड हम 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, अब सेकंड आप आ जाएं कि अगर हम यही जो है इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं यूजिंग फार लूप विद यूजिंग आल्सो रेंज फंक्शन, तो कैसे हम इसको करेंगे। इसके लिए भी 3 आपके लाइनों का कोड है। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्टली हम फार लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे हम यहाँ पे नंबर लिस्ट दे देते थे, यहाँ पे हम नंबर लिस्ट देने की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे बेटा। ठीक है, फार यूज़ करेंगे, फार आपका कीवर्ड है। ठीक है, आई आपका वेरिएबल मैंने लिया है, आई इस रेंज के साथ इस रेंज की जो रेंज है उसको रिप्रेजेंट करेगा और लिंक होगा थ्रू इन कीवर्ड। समझ में आ गई। तो रेंज फंक्शन आपका यूज़ करेंगे, रेंज आपका कीवर्ड है, उसके अंदर आपका ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और फिर कॉलन लगा देंगे कि ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। रेंज के अंदर मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था कि एक एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। मैंने कल भी 2 एलिमेंट यूज़ किए थे और आज भी 2 यूज़ करूँगी। रेंज में पहला जो एलिमेंट हम यूज़ करेंगे, पहले जो वैल्यू यूज़ करेंगे, वो पहली वैल्यू जो होती है वो आपकी स्टार्ट वैल्यू होती है बेटा। वो इंडिकेट करती है कि रेंज आपका शुरू कहाँ से हो, लूप आपका स्टार्ट कहाँ से हो। ठीक है, रेंज डिफाइड करते हैं, स्टार्ट रेंज देंगे और वो रेंज क्या है 2, यानी आपका लूप 2 से स्टार्ट हो, आई की पहली वैल्यू क्या हो 2 हो, 2 से स्टार्ट हो। उसके बाद कोमा सेपरेट करेंगे वैल्यू को, फिर हम जो दूसरी वैल्यू देते हैं वो आपकी स्टॉप बिफोर दिस वैल्यू, मतलब वो वैल्यू देंगे कि इससे पहले आपका लूप जो है वो स्टॉप हो जाए। तो हम 2 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या दे दूँगी, वैल्यू 11 दूँगी। 11 टाइम तक लूप ना चले, 10 टाइम तक लूप चले, तो इसलिए यहाँ पे 11 वैल्यू दी है। वो वैल्यू देनी है
स्टॉप बिफोर दिस वैल्यू, 11 से पहले पहले स्टॉप हो जाए लो, मतलब 10 तक स्टॉप हो जाए, और हमें चाहिए भी 2 से लेकर 10 तक वैल्यू, मतलब इवन नंबर्स प्रिंट करने, ठीक है। अब क्योंकि ये जो रेंज है ये दो, एक स्टार्टिंग आई जो है वो 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 तक चलेगा। तो मेन यहाँ पे जो है वो आई की वैल्यू तो चेंज हो रही है, उसमें इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमने फिर अब ये चेक करना है, आई को चेक करना है कि आई अब आपका इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओड को, ठीक है। तो उसको कैसे चेक करने का तरीकाकार क्या है, आपने इफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है, आई वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, और 2 डिवाइडेड बाय 2, और इक्वल साइन यूज़ करेंगे इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो रिमाइंडर, यानी आई को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, तो इट मीन डैट आपके आई क्या हो जाएगा, इवन है, ठीक है, और प्रिंट हो जाए आई। और अगर यहाँ पे i3 होगा और रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, तो इट मीन ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी स्किप हो जाएगी और वो आई प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। कॉलन लगाने का मतलब ये है कि ये आपकी स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे रन होगा। स्टार्टिंग वैल्यू आपकी आई की क्या है, 2, 2 यहाँ पे आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर ज़ीरो, कंडीशन ट्रू, तो वो प्रिंट कर देगा 2, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 2। फिर आपका आई अब क्या हो जाएगा, 2 से अब आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब 3 यहाँ पे आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर ज़ीरो, नो, ये स्किप हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन फॉल्स, ये स्किप हो जाएगी, फिर जाएगा। अब आई आपका क्या हो जाएगा, 4 को रिप्रेजेंट करेगा, अब 4 आ जाए, 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू रिमाइंडर ज़ीरो, यस, कंडीशन ट्रू, आई वो प्रिंट कर देगा 4। फिर चलें आप नेक्स्ट, अब आई किसको रिप्रेजेंट कर, 5 को, 5 डिवाइड होगा, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, नो, कंडीशन स्किप। फिर आपका आई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 आपका डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर ज़ीरो, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर देगा वो 6, ठीक है। इसी तरह ये आई चलते 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 जब 10 हो जाएगा, तो देखिए 10 को डिवाइड करें 2 पे, रिमाइंडर ज़ीरो, कंडीशन ट्रू, 10 प्रिंट कर देगा, और ये 10 टाइम तक ही चलना है, 11 टाइम तक नहीं चलना, ठीक है। तो ये इस तरह से 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर आपको प्रिंट कर देगा यूजिंग द रेंज फंक्शन। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। मैं हूँ साइमा मनी, थैंक यू सो मच।